हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस देखेंगे कि आज शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है, उस प्राइस पर फ्रेश बाइंग करना सही हो सकता है या नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है हाई के लेवल पर, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आज स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखो, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर रिकवरी आ गई है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो ओपन प्राइस यहाँ पर रही है 2023 की, और फिर यहाँ पर अगर हम लो की बात करें तो 1971 की लो रही है। यानी कि देखो, ये जो कैंडल की लो आप देख रहे हो, यहाँ तक गई प्राइस एंड यहाँ से रिकवरी हुई है। ओपन हुई 2023 पे, लेकिन वहाँ से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और गिरकर ये जो प्राइस है इस कैंडल के लो तक गई, और फिर वहाँ से रिकवरी हुई, वहाँ से बाइंग ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा लगे, तो फिर हाई लग गया यहाँ पर 2118 का। और फाइनली यहाँ पर अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो क्लोज हुई 2069 के प्राइस पे। तो देखें तो ओवरऑल 46 रुपये की गेन देखने को मिली है, यानी कि 2.27% की गेन देखने को मिली है आज के दिन वारी रिन्यूएबल्स की शेयर में। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख की वॉल्यूम रही है। कुछ खास यहाँ पर नहीं कहेंगे, एवरेज यहाँ पर वॉल्यूम है। यस्टरडे की बात करें तो 3 लाख की वॉल्यूम रही है, एंड 1 वीक एवरेज की बात करें तो ये भी 3 लाख की वॉल्यूम है। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद टेक्निकल्स के ऊपर अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप हो चुकी है स्टॉक की 21,553 की। स्टॉक पी की बात करें तो 146 है, इंडस्ट्री पी है 39 की। तो अभी भी देखें तो स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो 1.01 है, कल से थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ चुकी है पेग रेशियो, एंड पी भी बढ़ चुकी है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो फेयर वैल्यूड है स्टॉक अभी। एंड बाकी ये सब चीज़ों को तो हम रेगुलरली डिस्कस किया ही करते हैं, तो बार बार डिस्कस करने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक अभी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन 52 वीक हाई के लेवल से यहाँ तक कि अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट काफ़ी बेहतरीन है, 30% प्लस। अप्रोक्स यहाँ पर 34% की डिस्काउंट मिल रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो डिस्काउंट ठीक है, लेकिन अभी भी इस प्राइस पर भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी फर्स्ट अमाउंट लगा सकते हैं 2000 के लेवल पे। उसके बाद अगर और भी गिरावट आती है तो सेकंड अमाउंट यहाँ पर लगाएंगे 1724 पे, है ना। तो ये दोनों सपोर्ट के लेवल्स हैं 2000 एंड 1724। इन दोनों लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट किस्त यहाँ पर लगाएंगे, और हाँ ध्यान में रखना कि बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ चलनी है। यहाँ पर 10 स्टॉक मान लो खरीद लिया, 10 क्वांटिटी खरीद लिया, और यहाँ पर फिर 10 क्वांटिटी खरीद लेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर एवरेज डाउन किया जाता है। एक चीज़ और कि ये प्राइस पर अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रही है तो इस प्राइस पर आपको और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी सोच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात करते हैं। तो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। ये जो सपोर्ट का लेवल है 2000 का, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और गाड़ी में बैठ सकते हैं, और यहाँ पर गाड़ी से उतर सकते हैं 2400 के लेवल पे। 2400 से लेकर 2500 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ पर बाइंग करके यहाँ पर सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ज़रूर से लगाना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगी यहाँ पर हमारी ये जो ये कैंडल है इसकी लो,
कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा हमारा, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है ताकि आपको बहुत ही बड़ा लॉस ना हो। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात करें तो ठीक है, डिस्काउंट ठीक है। बाकी अगर और भी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ चलना चाहते हो और भी सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग 1724 के लेवल का वेट कर सकते हो। अगर इस लेवल पर कभी आ जाती है तो यहाँ पर और भी अच्छी डिस्काउंट मिल जाएगी, लगभग 40% से प्लस की डिस्काउंट मिल जाएगी 52 वीक हाई के लेवल से। अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि अगर किसी ने इधर के लेवल पर बाइंग कर रखा है, इधर के लेवल पर या फिर इधर के लेवल पर, लेकिन विजन है उनका लॉन्ग टर्म का, तो उनको क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं किए हैं तो इधर आप एवरेज डाउन कर सकते हो। अगर आपने ये हाई के लेवल पर ज़्यादा क्वांटिटी ले रखे हैं ऑलरेडी तो फिर आपको एवरेज डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। एवरेज डाउन करने के चक्कर में कोई भी स्टॉक के अंदर वेटेज बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ानी है ना। और ये जो कंपनी है ये वेरी हाई रिस्की एंड वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो ये चीज़ों को भी आपको सोचना है, समझना है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। अगर आपका विजन है 2 साल, 5 साल, 6 साल इस प्रकार से, तो फिर आपको होल्ड करके बने रहना चाहिए। अगर आपका विजन है 2 साल का, 5 साल का, तो 2 महीने, 5 महीने में जो गिरावटें आती हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी एक्सटर्नल रीज़न्स की वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है तो वो बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है एवरेज डाउन करने का या फिर फ्रेश बाइंग करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग एवरेज डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रखा है तो, ठीक है। तो अभी हमने टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस कर लिया और समझ लिया कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें डिसीजंस लेनी है। बाकी देखो, कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहे हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से कर लेनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं तो फिर आप अपनी खुद की रिसर्च, खुद की भी स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आपको ठीक लगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट करना। कोई भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेना तभी जब आपको संतुष्टि मिले, आपको जब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो। क्योंकि होता क्या है कि लोग ऊपर में बाइंग कर लेते हैं और जब प्राइस गिरता है तो कंपनी को गाली देने लगते हैं कि कंपनी ख़राब है, घटिया है। और मैं अक्सर वीडियो में बताया करता हूँ कि ये जो कंपनी है इसके अंदर ऑपरेटर्स का भी गेम काफ़ी ज़्यादा चलता है, पंप एंड डंप काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो इनसे आपको बच कर रहना है। चलती गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। भागते हुए शेयर को पकड़ने की लोग कोशिश करते हैं और ऐसे में लॉस खा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर फ़िलहाल एक रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। India likely to add 30 to 35 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इन FY25। देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर कि इंडिया जो है FY25 तक 30 से 35 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी कर सकती है, ठीक है। देखो, इंडिया विल लाइकली ऐड 30 to 35 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, हायर देन लास्ट फिजिकल्स एडिशन ऑफ 18.4 गीगावाट। टू सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड ET। इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू ये न्यूज़ आ रही है, जिसमें कुछ 2 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर बताए हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर 18.4 गीगावाट कैपेसिटी हमें देखने को मिली थी, जो कि अभी यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY25 में बढ़कर 30 से 35 गीगावाट तक होने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटी बढ़ेंगी तो कहीं न कहीं ये जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाली कंपनीज़ हैं इनको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस वजह से देखा जाए तो पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना। मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं क्विकली व्हाट्सएप चैनल पर उसकी अपडेट दे दिया करता हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने से पहले वहाँ पर अपडेट आपको मैं दे दिया करता हूँ।
उस न्यूज़ से रिलेटेड। तो इसलिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के साथ, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।